क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, 2, 3, 5, 7। सब आज सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? ऑप्शन नंबर बताओ। अभाज्य संख्या सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? और सम छोटी हटा दो, सम अभाज्य संख्या कौन है? बी। पा लगेंगे, दो अभाज्य संख्या ना है तो सम में तो दो है ना हुआ, ऑप्शन नंबर 2 हुआ। ऑप्शन ये अभाज्य संख्या है, लेकिन ये विषम है, ये सम है। समझ आया? क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? कौन सी अभाज्य संख्या है? ऑप्शन नंबर 15, ऑप्शन नंबर 23, ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन नंबर डी 15। कौन अभाज्य संख्या? या 75 कौन अभाज्य संख्या? ऑप्शन बता जल्दी। अभाज्य संख्या कौन है? अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या 23। 3 के पारा में 15 आता है, 2 के पारा में 12 आता है, 75 आता है 15 के पारा में, लेकिन 23 किसी का पारा में नहीं आता है, इसलिए अभाज्य संख्या 23 हो गया। समझ आ गया? तो अभाज्य संख्या का समझ में आ गया है। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं गुणनखंड। कैसे सीखेंगे? हाँ, कैसे सीखेंगे? अब गुणनखंड का इंग्लिश में होता है फैक्टर। क्या होता है? गुणनखंड 2 तरीका से निकाला जाता है, एक भाग विधि, दूसरा होता है ट्री मेथड। कहते हैं ट्री मेथड, ट्री विधि। देखो रे, भाग विधि से कैसे बनेगा? भाग विधि से कैसे बनेगा? मान लो एग्जांपल में 16 का गुणनखंड लिखिए। कथी का लिखिए? 16 का गुणनखंड लिखिए। क्वेश्चन है ये, देखो कैसे लिखेंगे। जैसे हम एलसीएम निकालते हैं 16 में, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1। 2 का गो है? नहीं, हाँ, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 के पावर 4, यही गुणनखंड है ना? अभी लिख के दिखा था कितना? अभी इसका गुणनखंड लिख के दिखा, जल्दी फटाफट कॉपी निकालो सब। 96 का गुणनखंड लिख के दिखाओ। 96 का गुणनखंड लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। 96 का गुणनखंड लिख के दिखाओ जल्दी। याद रखना, अंतिम में पावर में बदल देना है। वो तुम्हारा कॉपी है, बेंच मुझे वाला यार। 96 गुणनखंड लिख के दिखाओ जल्दी जल्दी जल्दी। लिखो ना तुरे, वो ऐसा नहीं करने आता तेरा। कहो ना तो तेरी के जाओ, दिमाग खराब कर। जल्दी बना नहीं सकती है। सातवां नंबर गुणज। गुणज का इंग्लिश में होता है मल्टीपल। कभी होता है मल्टीपल का हिंदी होता है पहाड़ा। अब देखो एग्जांपल में, हाँ, जैसे 7 का मल्टीपल लिखे, 7 का गुणज लिखे, तो क्या लिखेंगे? पहाड़ा लिखेंगे। क्या हो जाएगा? 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौका 28। पहाड़ा है, पहाड़ा। समझा? अब 12 का क्या हो जाएगा? 12 के 12, 12 दूना 24, 12 ये सब क्या है? ये जो है 36 गुणज है, 12 का गुणज है। हाँ, और 36 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 2 3 6 12। 6 तो क्या है? 6 गुणनखंड है 12 का, और 12 जो है गुणज है 12 का। अब देखो 12 का गुणज है 12, और 12 का गुणनखंड भी है 12। मतलब स्वयं नंबर गुणज भी होता है और गुणनखंड भी होता है, दोनों होता है। गुणनखंड और गुणज दोनों होता है। समझे? अब आगे देखो, आगे चलते हैं। गुणज समझे? गुणज लिखने में क्या लिखेंगे? पहाड़ा लिख देंगे।
ठीक है। अब बताओ गुणज गुणनखंड क्यों सीखा? देखो 18 से मान लो इसे भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? अब हम लोग सोचते भाग, हम लोग अब सीखने जा रहे हैं यूक्लिड डिवीजन। नाम क्या है? यूक्लिड। देखो ना खत्म कर देंगे। देखो यूक्लिड नाम का एक व्यक्ति था, उसने उसने इसका प्रयोग करके एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया। एलसीएम और एचसीएफ निकालना हमको लोगों को सिखाया। एक नाम का एक व्यक्ति था, लेकिन नॉर्मल हम लोग घर में पहले एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? अच्छा पहले यूक्लिड बाद में चलते हैं, ठीक है। पहले हम लोग सीखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, इसको बाद में। एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है? एल मतलब लोएस्ट, सी मतलब क्या होता है? कॉमन, और एम मतलब क्या होता है? मल्टीपल। अच्छा एलसीएम का पूरा नाम क्या है? लोएस्ट मतलब होता है सबसे छोटी, कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, मल्टीपल मतलब है गुणज। लघुत्तम समापवर्त है, इसको बोलते हैं समापवर्त। तो इसको मल्टीपल जाना ना गुणज होता है। जैसे देखो अब हम लोग सीखेंगे एलसीएम निकालना। पहले मतलब समझ लेते हैं। जैसे देखो 6 और 12 का एलसीएम क्या होता है? 6 और 18 का एलसीएम, 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है? बता सकता है एलसीएम क्या होता है? देखो 6 का गुणनखंड लिखते हैं, क्या लिखेंगे? कितना 12 होगा। हम लोग सब जानते हैं कि 6 का एलसीएम 6 और 4 का एलसीएम 12 होगा, ठीक है। अब हम इसका मीनिंग समझते हैं, एलसीएम आखिर में क्या होता है ना? क्या कहता है? गुणनखंड लिखिए, बोले गुणज लिखिए। क्या लिखिए? गुणज लिखिए। गुणज, तो गुणज मतलब पहाड़ा होता है। पहाड़ा होता है तो पहाड़ा लिखेंगे 6 का, तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 18, 6 चक 24, 6 पंचे 23, 6 एक 36, 6 42, 6 48, ऐसे चलते रहेगा। फिर किसका लिखिए? 4 का, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 का 16, ऐसे चलते रहेगा। अब दोनों में उभयनिष्ठ मतलब समान, हम लोग एम लिख दिए। अब कॉमन खोजेंगे, दोनों में कॉमन कौन है? कॉमन सेम कौन नंबर है? सेम कौन नंबर है? सेम कौन नंबर? इसमें 12, इसमें 12 तुरंत सेम है और सबसे छोटा है। आगे भी होगा, देखो आगे भी होगा। 24 भी छोटा है, देखो 24 भी छोटा है, 12 भी 24 भी छोटा है, और आगे 36 भी होगा जो छोटा होगा। समझ आ रहा है? यानी कि 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पच्चीस 60, ये सभी दोनों में आएगा। लेकिन सबसे छोटा कौन आ रहा है? 12 आ रहा है। तो छोटी उभयनिष्ठ गुणज क्या है? इसलिए एलसीएम बोलते हैं 12। बचपन में हम लोग ऐसे नहीं सिखाते हैं, बचपन में ऐसे सिखाया जाता है 6 और 12 का एलसीएम निकालो, 2 तिया 6, 2 छक 12, 3 का 3, 3 का 6, 3 का 6, 12, सब में गुना कर दो निकल जाएगा। लेकिन मीनिंग जो होता है, मतलब जो होता है ना, ये होता है कि गुणज लिखिए, सबसे छोटा कौन है दोनों में है। लेकिन तुम भी सोचो कि ऐसे छोटा संख्या है तो बना लिए, लेकिन बड़ा संख्या दे देता हूं, समझ आया? जैसे कह दे, कि 18 और 120 का एलसीएम निकाले, तो 18 का गुणज निकालेंगे, लिखते जाएंगे 120 का लिखेंगे, पता चलेगा मिलवो नहीं करेगा, बहुत आगे जाकर मिलेगा। तो उससे अच्छा क्या है कि इसको 2 तरीका से निकाला जाता है। एलसीएम के अंदर कैसे निकाला जाता है? एक होता है भाग विधि,
दूसरा होता है, चालू है ना रे, दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। कभी होता है, अब देखो दोनों दोनों तरीका सीखो। एग्जाम में जिस तरीका से देगा बनाने उस तरीका से बना लें। एग्जाम्पल में 4, 8, 12 का एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। इसमें भी क्वेश्चन यही होगा, 4, 8, 12 का एलसीएम निकालिए। तो भाग विधि से क्या करो, ऐसे करो, यही है भाग विधि। बचपन में यही सीखे थे लघुत्तर। 2 दूना 4, 2 तक 8, 6 दूना 12, 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, नहीं होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, याद है ना इसका, 2 दूना 4 दूना 8, 24 आ गया। तो एलसीएम बहुत आसान है। एलसीएम क्या होगा, भाग विधि से बड़ा आसान होता है 24। अब देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से 4 का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 4 का इस सबको अलग अलग करेंगे। इसमें देखो सब साथ में करते हैं ना, इसमें अलग अलग करेंगे, क्या हो जाएगा, खत्म कहानी। 8 का क्या होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक 2, 12 का क्या हुआ 2, 6 दूना 12, 2 तिया 6, 3 एक 3, ऐसा हो गया ना अलग अलग, ठीक है। 2 दूना 6 दूना 12, 2 4 दूना 8, और 4 का लिखेंगे ऐसे 2 गुने 2, है ना। 8 को क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, और 12 का क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3। अब देखेंगे कौन नंबर इसमें नहीं है, इसमें 3 नहीं है, 3 नहीं है। अच्छा एक मिनट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर में बदल सकते हैं, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, और 2 के पावर 2 और 3 के पावर। इसमें क्या नहीं है, 3 नहीं है, तो लिख सकते हैं 3 गुना 3 के पावर 0। जब नहीं है तो लिखना 3 के पावर 0। इसमें भी नहीं है 3 के पावर, ठीक है। सबसे छोटी घात एलसीएम जो होगा, सबसे छोटी घात, बोले सॉरी गलती ले दिया, सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगा, तो 2 में देखो सबसे बड़ा घात किसमें है, 2 के पावर 3 नहीं, पावर बोलो 2 के पावर 3। और बता 3 में सबसे बड़ा कौन है, 3 में यहाँ 0 है, 0 है, 1 है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, यानी कि ई, और हम लोग ई लिखे यहाँ। अब गुना करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, कितना होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 3 24, ठीक है। एलसीएम समझ आ गया, लेकिन बहुत कम हो सकता है ये आएगा। हमको समझाने का ये तरीका इसलिए था क्योंकि हो सके तो एग्जाम में आएगा, समझ में आया। अब देखो एलसीएम समझ में आया ना, 2 तरीका से, आवाज गुणनखंड और अति वाला तरीका। बस 1-2 महीना डालेंगे, उसका नहीं डालेंगे, क्योंकि सब डाल लेंगे तक हमसे कौन पड़ेगा, ये रे सब समझाइए देंगे तो फिर पता मोबाइल से समझ लेगा, फिर हमारे पास कोई कोचिंग एडमिशन ले। अब लौसा मौसा कथी, मौसा, मौसा मतलब एफसीएफ, रिकॉर्ड है ना रे, एफसीएफ का एक होता है मौसा कथी, शॉर्टकट में मौसा महत्तम समापवर्त, ऐसे मतलब होता है हाईएस्ट, सी मतलब होता है कॉमन, और एफ मतलब होता है फैक्टर, है ना। हाईएस्ट HIHGEST, हाईएस्ट मतलब होता है सबसे बड़ी, क्या होता है सबसे बड़ी। कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, और फैक्टर मतलब क्या होता है गुणनखंड। सबसे बड़ा को महत्तम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं महत्तम, बोलो ना साथ साथ में। और ये होता है समापवर्त, समाप उभयनिष्ठ, समान अपवर्त, है ना। ये होगा, देखो ये भी 2 तरीका से निकलता है। अच्छा ये पहले मतलब समझते हैं क्या, एग्जाम्पल में 16 और 12 का मौसम निकाले, किसका
12 और 16 का मौसा निकाले, मतलब एचसीएफ निकाले। ठीक है, जैसे 12 का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, तब क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। 1 2 3 6 12 और 16 के निकालेंगे तो हो जाएगा 1 2 4 8 16। अब दोनों में सेम कौन है? दोनों में सेम कौन है? 2 1 हाँ, 1 भी होगा। ठीक है, 1 भी हो रहा है और महत्तम मतलब सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 2। तो एचसीएफ क्या हुआ? मतलब मौसा क्या हुआ? 2 आंसर। देखो ऐसा ही निकलता है। लेकिन बचपन हम लोग कैसे सिखाए थे, याद है? भाग विधि से। ऐसे 12 में 16 से भाग करो, 12 का 12, फिर 4 आया, फिर 12 में भाग करो, ऐसे सिखाते ना। 4 ना आ रहा है रे, 4 तो छोड़िए दिया बस, सब बताए वो नहीं करता है। तो सब फिर से बताते देखो, 12 का क्या होगा? 1 2 3 4 और 6 और 12 और 16 का बता क्या होगा? 1 2 4 8 16। समान 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। और 1 2 4 तो एचसीएफ क्या हुआ? और मौसा बराबर 4। समझ रहे? महत्तम मतलब सबसे बड़ा, यही है। मतलब कि मौसा का मतलब ये है, लेकिन सब आसान बनाने के लिए अलग अलग तरीका बतना लगता है। इसको भी 2 तरीका से निकलता है, महत्तम भी 2 तरीका से निकलता है। महत्तम भी 2 तरीका से निकलता है। पहला तरीका आवाज गुणनखंड, दूसरा तरीका भाग विधि। नहीं, पहले भाग विधि लिख देते हैं, फिर लिखते हैं आवाज गुणनखंड। सलामत करो। देखो, भाग विधि और आवाज विधि एग्जाम्पल दे रहे, कौन सा? कौन एग्जाम्पल बता? किसका एग्जाम्पल ले ले, अपने मन से सोचो, जो हम लोग एचसीएफ निकाल कर दिखाएंगे। दोनों तरीका से, दोनों तरीका से सेम आंसर आएगा। जाना तो एक ही जगह आंसर सेम आएगा, बताओ। हाँ, नहीं, क्वेश्चन बोलो ना, क्वेश्चन नंबर कोई बोलो जिसका एचसीएफ निकालना दिखाए। 50 और 100 हल्का हो गया। 50 और 75 निकालते। 50 और 75 का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, देखो पहले 50 में 75 में भाग करेंगे। ठीक है रे, तो 50 से कहेंगे 25 आ जाएगा, और इसको फिर जो 50 है ना उसको बगल में, तो 25 गुना एचसीएफ कितना हो गया? नहीं, ये वाला इधर वाला आंसर होगा। अब हम लोग आवाज गुण खबर ऐसे निकालते हैं। 50 को ऐसे करेंगे 2 25 50 25, फिर हो गया 75, 5 से 25 15 5 75, 5 जाएंगे 15। 50 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 1 5 के पावर 2, और यहाँ 75 में लिख सकते हैं इसे 2 5 के पावर में 2 और गुने 3 के पावर में 1। हाँ बोलो। 50 नहीं है। अब देखो, सबसे छोटी एचसीएफ का मतलब होता है सबसे छोटी घात को गुना करना है। कौन होगा सबसे छोटी घात गुना करना है? अर्थ कौन होगा सबसे छोटा घात? देखो 2 में देखो सबसे छोटा में घात कौन है? अच्छा, कॉमन कौन है? कॉमन ऐसे लिखो, छोड़ो इसको नहीं, ऐसे लिखो, पावर में नहीं बदलो, ऐसा लिखो 2 गुने 5 गुने 5 है ना, इसमें लिखो 5 गुने 5 गुने 3। दोनों में सेम सेम कौन है?
एगो 5 सेम है और ये भी 5 सेम है, तो लिख देंगे 5 गुना, ठीक है। हाँ बस इतना ही रख देते हैं, कल हम लोग पढ़ाएंगे डिवीजन एल्गोरिथम, लेकिन उससे पहले हमको एक एक क्वेश्चन बना के दिखाना होगा इससे एलसीएम और एलसीएम। चलो किताब निकालो, क्वेश्चन नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है क्वेश्चन नंबर 1